हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, तो मैंने ये टाइम आपके लिए ऑडिट का वीडियो डाला है। इसमें हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन ऑडिट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मीन्स अभी एग्ज़ाम्स वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं और फिर मैं ये सब वीडियोस डाल रही हूँ। कोई नहीं, मीन्स जो नेक्स्ट बैच आएगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ अभी जैसे नेक्स्ट बैच आएगा तो मैं उस टाइम एस वाई का वीडियोज़ डाले होंगी, तो ये नेक्स्ट बैच के लिए हेल्पफुल है। तो आप भी देखो और आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी फॉरवर्ड करो। आप लोगों को मालूम है क्या करना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को। ऑडिटिंग इज़ कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ये किससे डील करता है, वेरिफिकेशन करता है, चेक करता है किसको, अकाउंटिंग डेटा को, विथ डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट। वो कितना सच है। ऑडिटिंग क्या करता है, वो चेक करता है अकाउंटिंग डेटा, उसकी एक्यूरेसी, उससे कितना सच है, और उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट ये सब वो चेक करता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। हम लोग क्या दिया हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव्स है। एक है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। अब क्या होता है, द प्राइमरी object of financial audit is to enable an auditor to express an opinion on the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहता है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनल अकाउंट्स गिव अ, वो ओपिनियन क्या होना चाहिए कि जो फाइनल अकाउंट्स है वो हम लोग को ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, एरर्स एंड फ्रॉड। अब इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, इसमें हम लोग को एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट करना रहता है। वो कैसे होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। दिस इज ओनली एन इंसिडेंटल और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ये क्या है, इंसिडेंटल और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, बिकॉज प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट हमारा नो ऑब्जेक्ट, ओपिनियन, किसके ऊपर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट टू गिव अ गारंटी दैट ऑल इज़ वेल। मीन्स ये कोई ये नहीं है इसमें, विद दी कंसर्न, मतलब हम लोग इसमें क्या है, एफिशिएंसी क्या होगा, इफ़ेक्टिवनेस क्या होगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये मीन्स नॉर्मली प्रॉफिटेबल के लिए हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, एरर्स एंड एरर्स। हमारे पास टू टाइप्स के एरर्स है, एक है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है क्लरिकल एरर्स। अभी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, पहली बात एरर्स क्या है, इधर मैंने एरर्स बताना आपको भूल गई हूँ, बट एरर्स क्या है, एरर्स मीन्स एन इंटेंशनल मिस्टेक, सॉरी एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। फ्रॉड इंटेंशनल होता है और एरर्स क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है, वो जानबूझकर नहीं किया होता है। ओके, इट इज़ एन केयरलेस, वो केयरलेस मिस्टेक होता है किसमें, इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में। और इसे टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। सो नाउ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर्स, कब वो अकर होता है, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए गए रहते, उसको क्या बोलते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के क्या हो सकता है हमारे पास, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो सकता है, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है। फिर ओवर चार्जिंग एंड अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड वाइस वर्सा। फिर क्या हो सकता है, इग्नोरिंग प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
ignoring income received in advance or income accrued, ignoring, overestimating or underestimating amount of bad debts or provision of doubtful debts. हाँ चलो ये सब चीज़ है इसमें, बट इसको कैसे तुम रेक्टिफाई कैसे करोगे, इसको फाइंड कैसे करोगे, डिटेक्ट कैसे करोगे? वाउचिंग ऑफ ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन, फिर वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ओवरऑल चेक कर सकते हो, क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशंस, पार्टी कंफर्मेशन एंड सो ऑन. इसके लिए मैं आपको एक ये भी दे देती हूँ एग्जांपल, एक सेंटेंस, जैसे कि रिपेयर्स टू मशीनरी हैड बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट. ये क्या है आपका? रिपेयर्स टू मशीनरी हैड बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट. ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है. मूविंग टू नेक्स्ट, क्लरिकल एरर्स. क्लरिकल एरर्स हम लोग को 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. एक है एरर्स ऑफ ओमिशन. तो एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? एन एरर ऑफ ओमिशन अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स आइदर होलली और पार्टली. ये क्या है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन बुक से हाफ या पूरा का पूरा उसको क्या किया गया, ओमिट कर दिया गया, या लिखना जो भी भूल गए, तो वो क्या हो गया? एरर ऑफ ओमिशन. ओमिट किया है तो एरर ऑफ ओमिशन. द टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर. ये क्या हो गया? आपका एग्जाम्पल हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट, एरर्स ऑफ कमीशन. एन एरर ऑफ कमीशन अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स बट रॉन्गली. एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? वो बुक्स में एंट्री उसकी दी गई है, बट वो क्या गई, वो रॉन्गली एंट्री दी गई है. सच एरर्स में भी, इसको 3 इसमें क्लासीफाई किया गया है: मैथमेटिकल एरर, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर. अब ये मैथमेटिकल एरर क्या है? मैथमेटिकल एरर ऑफ कैलकुलेशंस. ये किस बात का हुआ? कैलकुलेशंस का हुआ. में अकर इन वाउचर, बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सो ऑन. ठीक है. कास्टिंग एरर क्या है? कास्टिंग एरर दैट इज एरर इन टोटलिंग, कैरी फॉरवर्ड, एक्सटेंशन. में अकर इन डे बुक्स, लेजर और ट्रायल बैलेंस. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. इन सेल्स रजिस्टर अ बिल ऑफ ₹1000 मे बी टेकन एज 10,000. कास्ट करते समय उसमें उन लोग ने क्या कर दिया? एक ज़ीरो बढ़ा दिया. नेक्स्ट, पोस्टिंग एरर. पोस्टिंग एरर्स अकर्स वाइल पोस्टिंग अमाउंट्स फ्रॉम रजिस्टर्स इनटू लेजर. ये कब? जब हम लोग अमाउंट्स को जब हम लोग रजिस्टर्स से लेजर में जब पोस्ट करते, तब ये एरर अकर होता है. सेल्स ऑफ मीना ₹143 पोस्टेड टू मीनू अकाउंट एज ₹143. सेम पोस्ट किया बट नाम चेंज हो गया. ओके. अब नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर. अभी कंपनसेटिंग एरर क्या है? कंपनसेटिंग एरर अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर. दस वन एरर कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर. अभी एक एरर के ऊपर उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए दूसरा हम लोग क्या बोलते, ट्रांजैक्शन डालते. वो एरर को छुपा देता है, अनदर इफेक्ट डाल देते हैं. तो ये क्या हो गया? कंपनसेटिंग एरर होगा. उसको कंपनसेट कर दिया गया है. नेक्स्ट, एरर ऑफ डुप्लीकेशन. लास्ट वन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जो हमारी ओरिजिनल एंट्री की जो बुक होती है, उसमें जब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 2 बार एंट्री उसकी दी गई है, तो वो क्या हो गया? एरर ऑफ डुप्लीकेशन. ओके. सो हम लोग ने इस वीडियो में सिर्फ एरर्स देखे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे. लेसन्स बहुत बड़े बड़े. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एज़ यू ऑल नो, हर यूट्यूबर का फेवरेट डायलॉग होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मेरा भी है. एज़ ये आपको और आगे वाले बैच को बहुत हेल्प करेगा, ये आपको मालूम है, और मुझे मोटिवेट करेगा.